हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कर्न फील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 1 है। इस मांगा का फर्स्ट मेन कैरेक्टर का नाम है जियांग ली यांग, जिसे मैं यांग पुकारूंगी। एंड सेकेंड मेन कैरेक्टर का नाम है जियाओ जाओ, जिसे मैं जियाओ पुकारूंगी। चैप्टर 1 में हमें दिखाया जाता है यांग अपने दोस्त से कॉल में बात कर रहा है। उसका दोस्त पूछता है क्या तुम डेटोस के बर्थडे में आओगे। यांग बोलता है फॉर व्हाट, मैं ऑलरेडी सिडनी में हूँ। उसका दोस्त बोलता है तुम सडनली वहाँ क्यों चले गए एंड तुमने इसके बारे में अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहा। तभी उसका दोस्त व्हीकल का साउंड सुनता है। वो पूछता है ये साउंड कैसा है। यांग बोलता है वेल, मेरी मदर ने एक नया कार खरीदा है, मैं उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये साउंड प्रिटी है ना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नॉनसेंस बातें कर लिया, मैं बिजी हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक ट्राईसाइकिल ट्रैक्टर के पीछे बैठा हुआ है। वो जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ पे कुछ डॉग क्वाक क्वाक कर रहे हैं। तभी उसे एक मैसेज आता है। वो देखता है कि उसके फादर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं एंड उसके फादर ने मैसेज किया है कि मैं तुम्हारी मोम को तुम्हें सुधारने के लिए कंट्री साइड में भेजने से नहीं रोक सका। यही तुम्हारे बूढ़े पिता का अपना पैसा है। इस पैसे को रख लो, इसे वापस मत करना, नहीं तो तुम्हारी मोम को पता चल जाएगा। मैसेज पढ़ के यांग सोचता है धित तेरी की, मैंने विदेश में पढ़ाई के लिए केवल अपना जीवन यापन का खर्चा खोया और आप सुधार जैसे गंभीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भी ट्रक ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है। इससे यांग गुस्से से उस लड़के को बोलता है यार तुम गाड़ी भी कैसे चला रहे हो। जो लड़का गाड़ी चला रहा है वो मांगा का सेकेंड मेन कैरेक्टर है। इसका नाम जियाओ जाओ है। जियाओ उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो। यांग गुस्से से बोलता है आखिर तुम क्या सोचते हो, मैं लगभग उड़ ही गया था। जियाओ बोलता है अगर ये कुछ नहीं है तो हंगामा मत करो। देन जियाओ ट्राईसाइकिल से नीचे उतरता है। ट्राईसाइकिल के सामने एक डक का बच्चा आ गया था, इसीलिए जियाओ उस डक को साइड करता है। ये देख के यांग सोचता है ये एक रूरल जगह है। वो इमेजिन करने लगता है कि यहाँ पे वो कैसे रहने वाला है। वो सोचने लगता है ये वो तरीका नहीं है जो आप चाहते हैं कि मैं स्वयं को सुधार लूं। ये बहुत डरावना है। मोम आप इतना क्रूएल कैसे हो सकती हैं। देन वो खुद को शांत करते हुए सोचता है मैं जियांग ली यांग हूँ, ऐसी छोटी मोटी बातों से मैं परेशान नहीं हो सकता। ट्रैवलिंग करने के दौरान यांग उस लड़के को बोलता है तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या था। लड़का बोलता है मेरा नाम जियाओ जाओ है। यांग उसे बोलता है क्या इस गांव में इंटरनेट का सुविधा है, क्या मुझे डिलीवरी मिल सकता है, क्या नहाने का कोई जगह है। फ्यूचर में हम बाहर निकलेंगे तो ये चीज यूज नहीं करेंगे ना। उसके इतने सारे सवाल सुन के जियाओ गुस्सा करने लगता है एंड वो उसे बोलता है तुम बहुत परेशान कर रहे हो, तुम मेरी दादी से भी ज्यादा परेशान कर रहे हो। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जियाओ सडनली एक्सीलेटर को मोड़ देता है। यांग सोचने लगता है ये टूटी हुई ट्राईसाइकिल इतना फास्ट कैसे चल रहा है। जियाओ बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। तभी यांग बोलता है इसे रोको। जियाओ ट्राईसाइकिल रोक देता है एंड उसे पूछता है अब क्या हुआ। वो देखता है कि उसे उल्टी लग रहा है। उसे देख के वो ट्राईसाइकिल में कुछ ढूंढने लगता है। वो एक पॉलीथीन को यांग के मुंह में बांध देता है। देन वो बोलता है ठीक है, अब तुम वोमिटिंग कर सकते हो, मेरे ट्राईसाइकिल पे वोमिटिंग मत करना। ये बोल के वो स्पीड में ट्राईसाइकिल को भगाने लगता है। यांग बोलता है क्या तुम ह्यूमन भी हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स भी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जियाओ के घर पहुंच गए हैं। जियाओ उसे बोलता है हम लोग पहुंच चुके हैं, तुम अब नीचे उतर जाओ। घर के अंदर जियाओ उसे बोलता है ईस्ट तरफ तुम्हारा रूम है। यांग बोलता है ईस्ट, ईस्ट किस तरफ है। जियाओ का रूम देख के यांग सोचता है ये जगह इतना भी बुरा नहीं है। जियाओ उसे बोलता है ये मेरा रूम है, तुम्हारा रूम उस तरफ है। यांग अपना रूम देखता है, उसे सब कुछ कलरफुल लगता है। वो सोचने लगता है क्या ये वही सेम घर है। तभी जियाओ उसे बोलता है क्या तुम्हें पानी चाहिए, तुम खुद से पानी निकाल लो।
यांग बोलता है, मैं सिर्फ बोतल का पानी पीता हूँ। ये सुपरमार्केट कहाँ है? जियाओ बोलता है, बाहर निकलने के बाद थोड़ा साउथ की ओर चलना, तुम्हें वहाँ पे एक बाजार दिखेगा, वही बाजार हमारा सुपरमार्केट है। यांग बोलता है, मैं समझ गया। ये बोल के वो अपना रूम के अंदर चला जाता है। जियाओ देखता है कि उसके डैड ने उसे मैसेज किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो भी कहोगे ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, तुम इस साल आने का सोचना भी मत। जियाओ बोलता है, मैं आप ही का बेटा हूँ, एटलीस्ट आप मुझे पैसे तो भेज सकते हैं ना। पर वो मैसेज रिसीव नहीं होता है। ये देख के यांग समझ जाता है कि मॉम ने उसे ब्लॉक कर दिया है। यांग सोचने लगता है, मैं वो शहर का मास्टर यांग था, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मॉम ने मुझे दूर भेज दिया। यांग सोचने लगता है, इस रूम में मुझे बहुत गर्मी लग रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे बग्स भी है। मुझे पहले मार्केट जाके अपने लिए पानी खरीदना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग सुपरमार्केट से वापस आ रहा होता है। वो सोचता है ये सुपरमार्केट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो वाटर बोतल लेके किचन रूम पे जाता है। जियाओ नोटिस करता है कि उसके नेक पे मस्क्यूटो ने काटा है। जियाओ उसे बोलता है, अभी खाने का समय हो गया है। जियाओ उसे खाना सर्व करता है। तो खाने को देख के यांग सोचता है, आखिर ये क्या है, मेरा कुत्ता इससे भी बेटर खाना खाता है। यांग घमंड से बोलता है, एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये खाऊंगा, यहाँ पे सिंगल पीस मीट भी नहीं है, मैं अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। जियाओ बोलता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसके जाने के बाद जियाओ अकेले खाने का सोचता है। तभी यांग की मॉम मैसेज करती है। यांग की मॉम ने मैसेज किया है कि क्या तुमने उसे पिकअप किया। जियाओ रिप्लाई देता है कि हाँ, एंड हम दोनों ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं। उनकी मॉम मैसेज करती है कि मैंने यांग को धोखा देके वहाँ पे भेजा है, इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा करता होगा। अगर वो तुम्हें कोई अपमानजनक बात करेगा तो उस पे कोई ध्यान मत देना। एंड उसकी मॉम पैसे भी ट्रांसफर करती है एंड मैसेज में बोलती है कि तुम इसे रिसीव करना, क्योंकि मैं तुम्हें यांग के देखभाल करने के लिए परेशान कर रही हूँ। जियाओ मैसेज करता है कि आंटी, आपको कहने की जरूरत नहीं था, मैं वैसे भी जियाओ का देखभाल कर लेता। आपने हमारे ऊपर जो काइंडनेस दिखाया है, उसके बाद मैं ये पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इधर हमें यांग को दिखाया जाता है, वो फूड डिलीवरी के लिए फोन में देख रहा होता है। कुछ देर के बाद जियाओ वहाँ पे आता है एंड बोलता है, मुझे ब्लेम मत करना नहीं बताने के लिए, यहाँ डिलीवरी का ऑर्डर नहीं आ सकता। यांग बोलता है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। जियाओ उसे बोलता है, पास में जो मार्केट है वो 7 बजे बंद हो जाता है, अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ खरीदना है तो। तभी यांग बोलता है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लग रहा है, पर तभी उसके पेट से साउंड सुनाई देता है। ये सुन के जियाओ हंसने लगता है। यांग बोलता है, तुम हंसना बंद करो। जियाओ उसे एक मलहम देता है। यांग पूछता है, ये क्या है। जियाओ बोलता है, ये तुम्हारे मस्कीटो बाइटिंग के लिए है। जियाओ उसके लिए पंखा चला देता है एंड उसे बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी गर्मी लग रहा है, सोने से पहले इस पंखे को बंद कर देना। यांग उसे बोलता है, तुम्हारे घर पे एयर कंडीशनर क्यों नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग अपने रूम में फोन चला रहा होता है। तभी उसे बहुत जोरों से भूख लगता है, इसीलिए चुपके से वो किचन रूम जाता है। वो किचन रूम में खाने की तलाश करता है। वो सोचता है ये किचन रूम मेरा फेस की तरह क्लीन है। तभी वो जियाओ का वॉइस सुनता है, वो किसी से बात कर रहा होता है। जियाओ बोलता है, आंटी मैं ये मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यांग की मॉम बोलती है, यांग को वहाँ पे भेज के मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, इसीलिए तुम ये पैसे एक्सेप्ट कर लो। एंड साथ ही यांग बहुत ही ज्यादा रेकलेस है, क्या होगा अगर वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम में फंसा देगा तो, इसीलिए तुम ये पैसे एक्सेप्ट कर लो। ये सुन के जियाओ बोलता है, ठीक है आंटी, अभी के लिए ये पैसे मैं रख रहा हूँ, पर ये पैसे मैं यूज नहीं करूँगा जब तक कि कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है आंटी, अब मैं कॉल रख रहा हूँ। ये बोल के जियाओ फोन काट देता है। तभी यांग वहाँ पे आ जाता है एंड चिल्ला के बोलता है, तुम सीक्रेटली मेरी मॉम से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हो एंड तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। जियाओ बोलता है, देखा जाए तो ये पैसे मेरे लिए नहीं है,
मैं बस टेम्पररी के लिए इसे अपने पास रख रहा हूँ। उसे बोलता है अगर ऐसा है तो फिर तुम उस पैसे को मुझे भेज सकते हो। मेरी मॉम ने तुम्हें वो पैसे दिए हैं मुझ पे खर्च करने के लिए। राव बोलता है तुम एक फुल फ्लेज्ड यंग मास्टर हो एंड तुम मुझे पैसे मांग रहे हो। आखिर तुम्हारा पॉकेट कब खाली हो गया? नान बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी मोम कोल्ड हार्टेड है। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, पर मेरे पास डेढ़ है, मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते। जियाओ बोलता है घमंड करते रहो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे डैड सीक्रेटली तुम्हारे मोम के पीठ के पीछे तुम्हें पैसे भेजने का हिम्मत करेंगे? मुझे इस पर बिलीव क्यों करना चाहिए? यांग बोलता है तुम इसे बिलीव नहीं करना चाहते हो? वेट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यांग उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलता है तुमने देखा ना, ये मेरे डैड ने मुझे ट्रांसफर किए हैं। तभी जियाओ उस फोन का फोटो खींच लेता है। यांग पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? जियाओ बोलता है मान लो तुम्हारी मोम को पता चल गया कि तुम्हारे डैड ने सीक्रेटली तुम्हें पैसे भेजे हैं, क्या तुम्हारे डैड के पास तुम्हें देने के लिए अभी भी पैसे रहेंगे? यांग बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जियाओ उसे हैंड ग्लव्स देता है एंड बोलता है कि तुम बाहर जाके जलाने वाले लकड़ियों का ढेर लगाओ। यांग बोलता है मैं भला ये क्यों करूँगा? जियाओ बोलता है देन मैं ये मैसेज आंटी को भेज देता हूँ। ये सुन के यांग घबराते हुए बोलता है नहीं, मैं जा रहा हूँ। के बाद हमें दिखाया जाता है यांग लकड़ी के ढेर के पास जाता है। वहाँ पहुँच के वो ग्लोव्स को फेंक देता है, ये सोच के कि ये गंदे ग्लोव्स मेरे जूतों के सोल से भी ज्यादा रफ है, वैसे भी मुझे इन ग्लोव्स की जरूरत नहीं है। लकड़ी इकट्ठा करते करते शाम हो जाता है। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वो बोलता है सब कुछ हो गया, ये कितना इजी है। तभी वो एक आखिरी लकड़ी को उस ढेर के ऊपर फेंकता है, वो ढेर तुरंत बिखर जाता है। ये देख के वो इरिटेट हो जाता है, फिर वो लकड़ी उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी उसे महसूस होता है उसके हाथों पे तो चोट लग गया है, उसे बहुत दर्द होता है। वो गुस्से से बोलता है मैं ये सब कुछ और नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है वो सामान पैक करके घर से बाहर निकलता है। वो सोचता है मैं इस गंदी जगह पे और एक दिन भी नहीं रह सकता। वो एक ऑटो को रोकता है एंड बोलता है क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे, मैं आपको पे करूंगा। वो ऑटो वाला बोलता है तुम तो वही लड़के हो ना जो जियाओ के घर में रहता है, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं छोड़ सकता। ये सुन के यांग शोक में पड़ जाता है। वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। यांग सोचने लगता है आखिर वो मुझे राइड क्यों नहीं दे रहा है, अब मुझे पैदल वहाँ पे जाना होगा। वो अपने जीपीएस में देखता है कि वहाँ पे पहुँचने में उसे 4 घंटे लग जाएंगे। वो हार नहीं मानता है, वो पैदल चल के वहाँ तक पहुँचने का सोचता है। पैदल चलते चलते वहाँ पे रात हो जाता है। वो अपना फोन का टॉर्च ऑन करता है। वो सोचता है ज्यादा लेट नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे डार्क कैसे हो गया। मैं आधी रात को मिडनाइट स्नैक्स खाता हूँ, इसीलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ठंड बढ़ने लगा है, इसीलिए वो अपना सूटकेस ओपन करके जैकेट ढूंढने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ साउंड सुनाई देता है। झाड़ियों में वो 2 आइज देखता है। उन आइज को देख के वो घबरा जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है जियाओ वापस घर जा रहा होता है। रास्ते पे वो एक लेडी को चिल्लाते हुए सुनता है। लेडी चिल्ला के बोलती है अब तुम क्या कर सकते हो, मैंने तुम्हें पिग का घर साफ करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उस पिग को जाने दिया। खाने को कहो तो तुम सब कुछ साफ सुथरा खा लेते हो, लेकिन तुमसे कुछ भी करने को कहा जाए तो तुम उसे ठीक से नहीं कर पाते हो। अभी जियाओ पूछता है वांग जी आखिर क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? वांग बोलता है ये कितना एनोइंग है, मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपना पीठ घुमाया था और वो पिग भाग गया। तुम्हारी भाभी यही खड़ी होकर लगातार मेरा अपमान कर रही है। ताओ बोलता है भाभी आप अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए, मैं कैमरा में फुटेज चेक करूंगा और देखूंगा कि वो कहाँ गया। देन जियाओ कैमरा फुटेज को चेक करने लगता है। फिर हमें यांग को दिखाया जाता है। वो उन आंखों को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड सोचता है आखिर ये क्या है। देन वो सोचने लगता है कहीं ये टाइगर तो नहीं है, लेकिन वो देखता है कि ये तो बस एक छोटा सा पिग है।
वो पिग पत्ते के ढेर के ऊपर सो जाता है। यांग सोचता है ये तो बस एक पिग है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देन पिग उसे स्टेयर करने लगता है। वो सोचने लगता है आखिर वो पैशनेटली मेरी तरफ क्यों देख रही है। यांग अपना जैकेट पहन लेता है। वो सोचने लगता है मुझे टायर्ड लग रहा है, मैं कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। वो पिग के पास ही बैठ जाता है। वो सोचने लगता है ये कितना वार्म एंड सॉफ्ट है, मेरे बेड की तरह। लेकिन वो अपने बेड को मिस करने लगता है। वो इमोशनल होके सोचता है मैं घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पे गहरा अंधेरा हो गया था। अभी कोई उसके ऊपर टॉर्च लाइट दिखाता है। यांग बोलता है ये कौन है। वो देखता है कि ये पर्सन तो जियाओ है। जियाओ बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये सुन के यांग बोलता है क्या तुम स्पेशली मुझे ढूंढ रहे थे। फिर जियाओ बोलता है बिग ब्रदर, मैंने इस पिग को ढूंढ लिया। यांग बोलता है मैंने कहा था ना, जियाओ पे भरोसा किया जा सकता है। तभी यांग को देख के भाभी बोलती है बच्चे तुम आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अकेले ग्राउंड पे पड़े हो। यांग बोलता है मैं तो बस यहाँ पे नजारा देखने के लिए आया था। वो सोचता है मैं उन्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं सीक्रेटली यहाँ से भाग रहा था। अभी बोलती है इस जगह में देखने के लिए क्या है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे पिग का ध्यान रखा। जियाओ का भी शुक्रिया, उसने कैमरा में सब कुछ चेक किया। हमारे परिवार की यह फीमेल पिग अपने बच्चे को पाल रही है। अगर वो भाग गई तो हम इस साल ठीक से नहीं रह पाएंगे। बच्चे तुम्हें और जियाओ को किसी दिन हमें विजिट करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट पोर्क बेली बनाऊंगी जो सबसे डिलीशियस होगा। यांग बोलता है जियाओ तुम लोगों को जल्दी घर जाना चाहिए, ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। सुन के जियाओ बोलता है ठीक है बिग ब्रदर, हम लोग पहले जा रहे हैं। ये बोल के जियाओ आगे आगे चलने लगता है। तभी यांग अपना सूटकेस पकड़ के बोलता है मेरे लिए भी रुको। वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यांग सोचता है कुछ देर पहले इतना अंधेरा नहीं था, आखिर इस जगह पे स्ट्रीट लाइट भी क्यों नहीं है। जियाओ टॉर्च बंद कर देता है। अंधेरे में यांग उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर वो नीचे गिर जाता है। गिरने के दौरान वो जियाओ का पैंट पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसका पैंट खसक जाता है। यांग बोलता है तुम अभी से लंबे अंडरवेयर पैंट पहन रहे हो। ये सुन के जियाओ गुस्सा हो जाता है। देन वो बोलता है अब उठ जाओ, हमें जल्दी चलना चाहिए। यांग बोलता है तुम कितने हर्टलेस हो, उठने में तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए था। जियाओ बोलता है क्या तुम अभी भी बच्चे हो, जब तुम निकल रहे थे तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। ये सुन के यांग गुस्सा हो जाता है एंड चिल्ला के बोलता है मैं देख सकता हूँ तुम वियर्ड हो। जियाओ बोलता है मेरे घर को गंदगी में बदलने के बाद तुमने अपना सूटकेस उठाया और वहाँ से चले गए। आखिर हम दोनों में से कौन अजीब है। ये सुन के यांग कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन कुछ सेकंड के बाद यान बोलता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक कुत्ते का खाना पकाते हो। क्या तुमने अभी अभी जलाने वाले लकड़ी को नहीं गिराया। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से तुम मुझसे मीन एक्ट कर रहे हो। याओ बोलता है अब तुम मुझ पे फर्जी आरोप लगा रहे हो। फिर वहाँ पे दो पंछी उड़ जाते हैं। इस साउंड से यांग डर जाता है एंड वो जियाओ के पीछे छुपने लगता है। जियाओ उसे टीज करते हुए बोलता है इतनी बहादुरी के साथ तुमने अंधेरे में अकेले चलने की हिम्मत की। यांग उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है बकवास, मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ। देर सवेरे में घर पहुँचने का कोई रास्ता निकाल लेता। जब तक मैं तुम जैसे अजीब लोगों से दूर रहूंगा मैं उतना बेहतर रहूंगा। जियाओ उसे बोलता है लगता है तुम अभी भी सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पाए। यांग बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जियाओ बोलता है तुम्हारी मोम ने तुम्हें सुधारने के लिए यहाँ भेजा है। अगर तुम अभी वापस जाओगे तो तुम्हारी मोम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। क्या होगा अगर अगली बार वो तुम्हें इससे भी बदतर जगह भेज दे। मैंने सुना है कि तुम्हारी मोम के दोस्त अफ्रीका में भी रहते हैं। यांग बोलता है तुम सही बोल रहे हो पर तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। जियाओ बोलता है अगर आंटी ना होती जिन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा है तो मैं चाहता कि तुम जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ।
मुद्दा ये है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है और वो सिर्फ मेरे जरिए सुन सकती है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मॉम को कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें रिपोर्ट कर रहा हूँ। यांग बोलता है मुझे ये पता है, सो व्हाट। जियाओ अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है एंड उसे जलाते हुए बोलता है, मैं जिसे तुम अजीब कह रहे हो, मैं ही एकमात्र होप हूँ कि तुम अपने घर वापस जाओगे। जियाओ लाइटर को उसके करीब ले जाते हुए बोलता है, इसीलिए तुम्हें मुझे पहले सेटिस्फाई करना होगा, तुम समझ गए ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों वॉक करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के यांग देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उन लकड़ी को सजा के रख रही है। यांग सोचने लगता है आखिर ये बच्ची कहाँ से आ गई। वो बच्ची जियाओ को हक करते हुए बोलती है, पदर जियाओ आप वापस आ ही गए। इस बच्ची का नाम है जिबाओ, जिसे मैं बाओ पुकारूंगी। बाओ बोलती है, आपके घर में जलाने वाले लकड़ी का ढेर ढह क्यों गया था और सब कुछ इधर उधर क्यों हो गया था? क्या एक जंगली सुअर घर में घुस गया था? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।